कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मशवरों पर गौर करने के बाद लॉकडाउन में तोसी करने का फैसला लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि इख्तिसादी महाज पर लॉकडाउन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन जिंदगी से इसका मवाजना नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए किए गए बरवक्त इक़दामात के नतीजे में आज मुल्क की हालत दुनिया के दीगर ममालिक से बेहतर है। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। और तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं। हैदराबाद पुराने शहर के भवानी नगर इलाके में कोरोना वायरस के 17 मुस्बत मामले दर्ज होने के बाद आवाम में सनसनी मच गई है। इन तमाम मुतासरा अफराद को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतासरा अफराद के अरकान खानदान को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 61 नए मामले दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 216 कोरोना के मरीज हैं। तेलंगाना भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 592 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 17 हो गई है।
लॉकडाउन के दौरान महकमे पुलिस की खिदमत काबिल सताइश, ये कहना है टॉलीवुड एक्टर विजय देवरकुंडा का। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के साथ अदाकार विजय देवरकुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चेक पोस्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों के साथ बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान पुलिस जवानों ने विजय देवरकुंडा से कई सवालात किए और आवाम को घरों में रहने का मशवरा देने की अपील की। पुलिस जवानों ने चेक पोस्ट पर आकर आवाम से घरों पर रहने का मशवरा देने की विजय देवरकुंडा से अपील की। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने हैदराबाद में मुकीम बैरून रियासत के मजदूरों के इलाकों का दौरा किया। लॉकडाउन के सबब मजदूर पेशा अफराद बेरोजगारी से परेशान हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दीगर रियासतों के मजदूरों को भी चावल और नकद रकम दी जा रही है। केटीआर ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम झारखंड, मगरबी बंगाल के मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। केटीआर ने लॉकडाउन के पेश नज़र घरों से बाहर न निकलने का मजदूरों को मशवरा दिया। वरंगल में हनफिया एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया गया। वरंगल के रंगसाईपेट इलाके में तकरीबन 200 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। लॉकडाउन के पेश नज़र गरीब और मजदूर पेशा अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। गरीब अफराद की मुश्किलात को देखते हुए उन्हें 1 हफ्ते का राशन दिया गया। सोसाइटी के अरकान ने बताया कि बेसहारा और गरीब अफराद की मदद करना इदारे का अहम मकसद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क भर में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब यादाद्री भोंगीर जिले के एक देहात में सरपंच और वार्ड मेंबर्स की जानिब से अशिया ज़रूरियात तकसीम की जा रही है। रेड्डी बावी देहात में जुमला 600 मकानात हैं। लॉकडाउन के सबब मकामी सरपंच और वार्ड मेंबर्स ने देहात के 600 मकानात में घर घर जाकर अशिया ज़रूरियात तकसीम की। बंद के पेश नज़र आवाम को घरों के बाहर न आने का सरपंच ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन खत्म होने तक आवाम को घरों तक अशिया ज़रूरिया सप्लाई की जाएगी। खम्मम शहर में कोरोना वायरस के मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं। खम्मम के किला बाजार इलाके को अहदेदारों ने कंटेनमेंट एरिया करार दिया है। अहदेदारों की जानिब से कंटेनमेंट इलाका करार देने के बाद इस इलाके में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। अहदेदारों ने इस इलाके में मुकीम लोगों को बाहर न निकलने का मशवरा दिया। पुलिस ने चेक पोस्ट कायम करते हुए इस इलाके पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। पुलिस की जानिब से इस इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। कंटेनमेंट इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। बीजेपी के रियासती दफ्तर में बाबा कानून डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती तकरीब मुनक्किद हुई। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने बाबा कानून डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक सदर लक्ष्मण के अलावा MLC रामचंद्र राव दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान BJYM की जानिब से खून का आतिया दिया गया। रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में 3 मई तक लॉकडाउन में तोसी की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव के खिलाफ सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। कोरोना वायरस के सबब तेलंगाना भर में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के सबब टैंक बंड पर मौजूद बाबा कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला पेश करने पर पाबंदी आयद की गई है। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने IPC सेक्शन 188 और 269 की खिलाफ वर्जी की है, जिसके सबब उन पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी न करने का आवाम को मशवरा दिया।